हेलो, नमस्ते, राधे राधे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आप सभी का लर्न विद फ्यूचर टीचर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण देखेंगे। लिंग निर्धारण क्या है? जो 23वें जोड़ी गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। इसमें माता की तरफ से अंडाणु ओवम आता है, पिता की तरफ से शुक्राणु स्पर्म आता है, और इस माता की तरफ से इसमें अंडाणु आता है, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर मायोसिस फर्स्ट अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 22+X में ओवम बढ़ जाते हैं। पिता की तरफ से 46 गुणसूत्र मायोसिस फर्स्ट अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 22+X 22+Y में बढ़ जाते हैं। जब ये 22+X और 22+Y मिलते हैं तो क्या है, संतान जो है लड़का जन्म लेता है। 22+X 22+XX मिलते हैं तो 22+XX गर्ल पैदा होती है, लड़की। संतान जो भी होगी लड़की होगी। और इसी तरह 22+XX तो भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो। फिर मायोसिस सेकेंड समसूत्री के बाद विभाजन होगा, फीटस बॉडी के निर्माण। आगे देखेंगे प्रकृति वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है? गुणसूत्र की संख्या के कम अथवा ज़्यादा होने पर होने वाली बीमारियां इससे होती हैं। तो पहली बीमारी है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में जो है 21वां जोड़ी गुणसूत्र 21वें जोड़ी गुणसूत्र में जो है जायगोट में ट्राइसोमी हो जाता है। मतलब जायगोट में XX एक गुणसूत्र और बजाता है, तो जायगोट में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म ये इसकी क्या लक्षण होते हैं? जो भी संतान होगा, जो भी बालक विकसित होगा वह मंदबुद्धि रूप से, शारीरिक रूप से विकृत होता है। और जो है यह बालक फर्टाइल होता है। इसके जो वृषण, टेस्टिस और ओवरी अंडाशय का विकास होता है। कारण अधिक उम्र 30 या 35 बाद संतान उत्पत्ति होने पर बालक जो है मंदबुद्धि या शारीरिक रूप से विकृत होगा। दूसरा रोग है इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसका कारण क्या है, ये क्यों होता है? लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम में जो है एक गुणसूत्र X की संख्या बढ़ जाने से जायगोट में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसे 22+X ओवम और 22+Y स्पर्म। जब अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे 22+XY बॉय मिलेगा, और यही इसी की जगह जो है 22+XXY हो जाए तो 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो जो भ्रूण जन्म लेगा वो अच्छा बसंती लाल होगा। बसंती लाल मतलब नारी के समान इसमें बालक में जो है लक्षण होंगे। स्तन वृद्धि हो जाएगी, शिशन का विकास नहीं होगा, वृषण टेस्टिज का विकास नहीं होता है। आगे देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है, कारण क्या है इसका? यानी जायगोट के निर्माण में लिंग गुणसूत्र X की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस मोनोसोमी एक की कमी होती है, मोनोसोमी, जिससे जायगोट में 45 गुणसूत्र टर्नर सिंड्रोम में रह जाते हैं। भ्रूण का विकास तो होता है। जैसे टर्नर सिंड्रोम में क्या है, अगर जन्म लड़की का हुआ है बसंती बाई, तो इसके बाद में लक्षण क्या होंगे? इसके स्तनों का विकास नहीं होगा, ओवरी अंडाशय का विकास नहीं होगा, नॉन फर्टाइल ना होना, बांझपन हो जाएगा, मासिक धर्म प्यूबर्टी का ना पाया जाना होगा। आगे देखेंगे जो है एडवर्ड सिंड्रोम। कारण क्या है? 18वें जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी होना। इसके लक्षण क्या होंगे? लड़का लड़की का विकास 47 गुणसूत्र वाले जायगोट से सामान्य होता है,
और फिंगर जो है ओवरलैप होंगे इसमें। कान असामान्य होते हैं बालकों के जो है। एडवर्ड सिंड्रोम से वाले बच्चों में जो है हार्ट ब्रेक फेफड़ों में जन्मजात बीमारियां हो जाती हैं। साइज इनका छोटा होगा। आगे देखेंगे पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम का जो है पटाऊ सिंड्रोम का कारण 13वां जोड़ी गुणसूत्र इसका ट्राइसोमी होना। जायगोट में जो है 47 गुणसूत्र होंगे। पटाऊ सिंड्रोम से के लक्षण क्या हैं? ओंठों का कटा फटा होना, सिर जो है छोटा होता है जिसे हम माइक्रोसेफेली कहते हैं। पटाऊ सिंड्रोम से जिस व्यक्ति में होगा या बालक में आंखें छोटी होना, पाचन समस्याएं होती हैं शुरू से, ज़्यादा अंगुलियां होना। आनुवंशिक बीमारियों की अगर हम बात करें जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती हैं, जीन सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, उन्हें हम सेक्स लिंकेज यानी लिंग संलग्नता रोग कहते हैं। जैसे एक्स फीमेल अगर संक्रमित है, अगर मेल एक्स और वाई पे है तो एक्स पॉजिटिव एक्स और एक्स पॉजिटिव एक्स, तो संतानें जो है 2 संतानें जो है इसकी संक्रमित होंगी मेल वाली। महिला यहाँ इस आनुवंशिक बीमारी में जो है महिलाएं जो है वाहक का कार्य करती हैं। पुरुष अधिकांशतः प्रभावित होता है और गर्ल्स तभी प्रभावित होंगी जब इसके दोनों एक्स पर जो है बीमारी का जीन अगर पाया जाता है। जैसे आनुवंशिक बीमारियों पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों में ही गंजापन हो जाता है, मेल ही प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं रोग रंग वर्णांधता क्या है। इसमें क्या है, प्रभावित मेल ही होता है। रंग वर्णांधता का प्रभाव है लाल या हरे रंग की पहचान न कर पाना, वाहक महिलाएं होती हैं। हीमोफीलिया मेल प्रभाव चोट लगने के बाद हीमोफीलिया में रक्त का थक्का न जमना। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में आगे देखेंगे सिकल सेल एनीमिया रोग है। इसमें रोगी व्यक्ति का RBCS हंसी की भांति हो जाता है। इस कारण यह अपने साथ ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता है और रोगी की जो है मृत्यु हो जाती है। जेनेटिकल डिसऑर्डर था ये। आगे कुछ नोट पॉइंट्स देखेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग मटर पर किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण, लॉ ऑफ सेपरेशन, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नोट पॉइंट आगे देखेंगे। समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब इंसान का बालक इंसान के समान होगा, ये समानता का नियम है। विभिन्नता का नियम है लॉ ऑफ वेरिएशन। ये क्या है, प्रत्येक जनरेशन जो है जेनेटिकली चेंजेस होने से कुछ परिवर्तन होते हैं, इसलिए अगर एक ही पिता की 2 संतानें अपने रूप में रंग आकार आदि में कुछ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। बीज कोष का नियम, जर्म सेल्स का नियम क्या है, प्रत्येक लक्षण के जातिवृत्ति लक्षण जर्म सेल द्वारा मतलब जनरेशन टू जनरेशन कहाँ पहुँचते रहते, नेक्स्ट जनरेशन में आगे पहुँचते हैं। बीज कोष का नियम, जर्म सेल्स ला किसने दिया, प्रतिपादक इसके बीजमैन है। और आगे देखें जैसे जर्म सेल्स ला है, मेल की तरफ से स्पर्म और ओवम, फीमेल की तरफ से दोनों अगर स्पर्म और ओवम शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से चाइल्ड, चाइल्ड से क्या जर्म सेल बनती हैं, जर्म सेल से ये जो है अदर